Active voice and passive voice. Past continuous tense. This is the basic structure for passive voice. सबसे पहले ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की हैसियत से। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज करेंगे, वॉज या वर। और उसके बाद हम लगा देंगे बीइंग। बीइंग के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। चाहे किसी भी टेंस में पैसिव बनाना हो, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। वर्ब के बाद हम लगाएंगे बाय और लास्ट में सब्जेक्ट को लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। सो लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस नंबर 1, एक्टिव वॉइस, ही वॉज फ्लाइंग अ काइट। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है अ काइट, इसे सबसे पहले लेकर आएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। काइट सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज। हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग और बीइंग के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लॉन। वर्ब के बाद बाय और लास्ट में सब्जेक्ट को लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ये रहा सब्जेक्ट ही, और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम। तो पैसिव वॉइस बना a kite was being flown by him. Now sentence number 2, active voice, we were not eating nuts. तो यहां पर ऑब्जेक्ट है nuts, इसे बना देंगे सब्जेक्ट। प्लूरल नाउन, इसलिए हम यूज करेंगे वर। सेंटेंस है नेगेटिव फॉर्म में, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। और अब हम लगा देंगे बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन। वर्ब के बाद बाय एंड लास्ट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो सब्जेक्ट है हमारे पास वी और वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस। पैसिव वॉइस, nuts were not being eaten by us. Now sentence number 3, active voice, I was doing maths. ऑब्जेक्ट है यहां पर maths, इसे बना देंगे सब्जेक्ट। maths सिंगुलर नाउन है, एक ही सब्जेक्ट है ये, तो इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे was। कुछ स्टूडेंट्स एस की वजह से समझते हैं कि ये प्लूरल नाउन है, ऐसा नहीं है, दिस इज सिंगुलर नाउन। तो हम इसके साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज। हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग और बीइंग के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। वर्ब के बाद बाय एंड लास्ट में सब्जेक्ट लाएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। यहां पर सब्जेक्ट है आई और आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी। Passive voice, maths was being done by me. Now sentence number 4, active voice, were they breaking toys? This sentence is in the interrogative form, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब लाएंगे शुरू में। तो ऑब्जेक्ट है प्लूरल नाउन, तो इसलिए हम लगाएंगे वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट वर्ब टॉयज, और इसके बाद हम लगाएंगे बीइंग और बीइंग के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। वर्ब के बाद बाय और लास्ट में सब्जेक्ट को लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो सब्जेक्ट है दे और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम। क्वेश्चन मार्क। Passive voice, were toys being broken by them? Now sentence number 5, boys were playing cricket. ऑब्जेक्ट है यहां पर क्रिकेट, सिंगुलर नाउन, तो इसलिए हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब was। हेल्पिंग वर्ब के बाद being और बीइंग के फौरन बाद
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, वर्ब के बाद बाय, एंड लास्ट में हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बॉयज, पैसिव वॉइस cricket was being played by boys. Now sentence number 6, she was not cheating us. सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है। यहां पर ऑब्जेक्ट है अस। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में और अस की सब्जेक्टिव फॉर्म है वी। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वर, नॉट। अब लगाएंगे बीइंग। बीइंग के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चीटेड, वर्ब के बाद बाय और लास्ट में सब्जेक्ट को लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हर। पैसिव वॉइस, वी वर नॉट बीइंग चीटेड बाय हर। नाउ सेंटेंस नंबर 7, एक्टिव वॉइस, आर यू लर्निंग इंग्लिश। सेंटेंस है इंट्रोगेटिव फॉर्म में, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगा। यहां पर ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम लगाएंगे वॉज। वॉज इंग्लिश। अब लगाएंगे हम बीइंग। बीइंग के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न, वर्ब के बाद बाय और लास्ट में हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो यू ही है। क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस, was English being learned by you? Now sentence number 8, was Ali not calling you? नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म, तो स्टार्ट लेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो यू के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वर। वर यू नॉट। अब लगाएंगे बीइंग और बीइंग के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, वर्ब के बाद बाय एंड लास्ट में हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की हैसियत से। क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस, वर यू नॉट बीइंग कॉल्ड बाय अली। नाउ सेंटेंस नंबर 9, आई वॉज टीचिंग हर। ऑब्जेक्ट है यहां पर हर, इसे बना देंगे सब्जेक्ट। तो हर की सब्जेक्टिव फॉर्म है शी। शी के साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वॉज और हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग। बीइंग के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म थॉट, वर्ब के बाद बाय एंड लास्ट में हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी। पैसिव वॉइस, शी वॉज बीइंग टॉट बाय मी। नाउ सेंटेंस नंबर 10, पीपल वर नॉट रिस्पेक्टिंग देम। नेगेटिव फॉर्म, तो ऑब्जेक्ट है यहां पर देम, इसे बना देंगे सब्जेक्ट। तो देम की सब्जेक्टिव फॉर्म है दे। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वर, नॉट और अब लगा देंगे बीइंग। बीइंग के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड, वर्ब के बाद बाय और लास्ट में हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट को एज दी ऑब्जेक्ट पीपल। पैसिव वॉइस, they were not being respected by people। अब समझ लीजिए एक खास बात, कुछ फ्रेंड्स मिस्टेक्स करते हैं बीइंग की,
तो याद रखिए, वर्ब से पहले बीइंग आएगा और वर्ब के बाद बाय। तमाम ही सेंटेंसेस में वर्ब से पहले बीइंग और वर्ब के बाद बाय, वर्ब से पहले बीइंग और वर्ब के बाद बाय, वर्ब से पहले बीइंग वर्ब के बाद बाय, वर्ब से पहले बीइंग और वर्ब के बाद बाय, वर्ब से पहले बीइंग और वर्ब के बाद बाय, वर्ब से पहले बीइंग और वर्ब के बाद बाय, वर्ब से पहले बीइंग और वर्ब के बाद बाय, वर्ब से पहले बीइंग और वर्ब के बाद बाय, वर्ब से पहले बीइंग और वर्ब के बाद बाय। I hope you will not be confused anymore. Thank you.